हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी भावी अध्यापकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एडुटॉक में। फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा है चैप्टर 7। अभी हम चैप्टर 7 को कई पार्ट में कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस वॉच कर लीजिए। 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देखते जाइए और समझते जाइए। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको वहाँ पर समझाया है। हर एक चीज़ बिल्कुल डीप तरीके से मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को। विषय आपका हिंदी है, डीएलएड सेमेस्टर 2 का। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका सेमेस्टर 1 है उसमें काफ़ी टाइम में कंप्लीट हुआ है, तो आपको सेमेस्टर 2 के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी जो है बहुत तेज़ी से कीजिए। आप लोग एकदम से एग्ज़ाम आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिलेबस को मैं बहुत ही फास्ट तरीके से कवर करा रही हूँ। एक दिन में मैंने 4-4, 5-5 वीडियो भी अपलोड की हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी सेगमेंट ऐसा ना हो कि जो बाद में छूटे हो, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज डाउन जाए, ठीक है। तो जिस तेज़ी से मैं आपका कोर्स कवर करा रही हूँ उसी तेज़ी से आपको भी मेहनत करनी है, क्लियर। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज हम चैप्टर 8 को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक भी वीडियो आप मिस करें। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर चैप्टर को देख लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर 8 रहेगा पाठ्य पुस्तिका मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों और तथ्यों को समझना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मौन वाचन होता क्या है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वो बोलने के लिए कहते हैं कि हर चीज़ आप बोल कर पढ़िए, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो कुछ बच्चे मौन वाचन करने लगते हैं, मतलब बिना बोले शब्दों को देखकर उन्हें समझकर ही वो एक समझ अपने अंदर बना लेते हैं। उसी तरह का जो वाचन है वो मौन वाचन कहलाता है। जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जैसे आपके मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो उसको देखते देखते पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं। तो इस तरह का जो आपका वाचन कहलाता है वो कहलाता है मौन वाचन। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए इसके बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। तो वाचन वह क्रिया है जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में स्फुटित होती है। मतलब जो भी हम बोलते हैं, जो हमारी भाषा है, उसका जो समूह के रूप में जो निकलता है वही क्या कहलाता है? वाचन। बच्चे सार्थक और निरर्थक शब्दों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे बोलने की स्थिति में पहुंचते हैं। विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसे अपने माता पिता, अपना नाम, घर का नाम बोलना सिखा दिया जाता है। धीरे धीरे पुस्तकों के अवलोकन और शिक्षक द्वारा बच्चे शुद्ध बोलना, समझना, लिखना सीखते हैं। किसी भी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध और सही ढंग से बोलकर पढ़ना ही मौन वाचन। अब वाचन के 2 प्रकार होते हैं, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है। तो स्वस्वर वाचन देखिए क्या होता है, इसमें गद्य और पद्य के अंशों को उचित आरोह अवरोह के साथ उच्चारण किया जाता है। मौन वाचन में बिना उच्चारण के, बिना बोले जब आप गद्य पद्य को पढ़ते हैं, उसके तत्व को ग्रहण करते हैं, मतलब उसकी समझ एक ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाता है आपका मौन वाचन। जैसे कि कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र आदि मौन वाचन द्वारा पढ़े जाते हैं। वाचन की पृष्ठभूमि पर ही मौन वाचन की सफलता निर्भर करती है। वाचन की कुशलता से ही हमें वार्तालाप और संभाषण का ढंग आता है, क्लियर। दूसरे के वाचन को सुनकर बच्चे अनुकरण द्वारा वाचन कला में प्रवीण होते हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण में स्वस्वर वाचन, मौन वाचन की दक्षता बच्चों में विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वस्वर वाचन भी 2 तरह के होते हैं। एक तो शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन होता है, दूसरा होता है विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले वाचन में जो बालक होता है वो अनेक अशुद्धियाँ करता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं पढ़ने में।
वर्णों शब्दों वाक्यों का शुद्ध उच्चारण स्वयं करके उनका अनुकरण वाचन कक्षा के विद्यार्थियों से करा लेना चाहिए। आदर्श पाठ में ध्वनि का आरोह अवरोह शुद्ध उच्चारण अभिव्यक्ति और उपयुक्त शारीरिक संकेतों को ध्यान में रखकर अध्यापक को वाचन करना चाहिए, ताकि वाचन पर ही पाठ की सफलता निर्भर करती है। अब सपोज दैट टीचर पढ़ता जा रहा है, रीडिंग लगाता जा रहा है, लेकिन कहाँ पर कितना रुकना है, कितना विराम लेना है और कहाँ पर ध्वनि को तेज करना है, थोड़ा सा आरोह करना है, अवरोह करना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चा भी आपसे नई चीज़ें सीखेगा और शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा। इसके अलावा सस्वर पाठ से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना रहती है, ठीक है, और संकोच का जो आवरण है वो हट जाता है। सस्वर वाचन से ही काव्य का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन प्रभावशाली सस्वर वाचन तभी कहा जा सकता है जबकि वाचन में निर्णय की कुशलता, उच्चारण की शुद्धता और भाव की स्पष्टता हो। आदर्श वाचन के बाद आता है मौन वाचन। क्लियर सभी को यहाँ तक? अगर क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। देखिए, एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। जो बच्चे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, कॉपी पेन ले लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले सुनिए वाचन। वाचन का मतलब क्या होता है? पठन या पाठ, यानी पढ़ना या पढ़ाना, ठीक है। अब वाचन में सस्वर वाचन का होता है, अभी हमने पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है। तो सस्वर वाचन होता है जब हम सुर, लय, ताल, यति, गति, कहाँ पर कितना रुकना है, कितना विराम लेना है, किस शब्द पर ज़्यादा जोर देना है, किस पर कम देना है, इन सभी चीज़ों के साथ जब हम वाचन करते हैं और बच्चों से पढ़ाते हैं तो इसको कहा जाता है सस्वर वाचन। और सस्वर वाचन के भी दो प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत वाचन होता है, दूसरा होता है सामूहिक। तो व्यक्तिगत में आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन आता है, ठीक है। आदर्श में शिक्षक वाचन करता है और अनुकरण करते हैं बच्चे। जब शिक्षक वाचन करेगा तो बच्चे उनका अनुकरण करके सीखेंगे। दूसरा है सामूहिक वाचन। सामूहिक में ये छोटी छोटी कक्षाओं के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। बच्चों का समूह बनवा के उनसे पढ़ाया जाता है। बात आती है मौन वाचन की। अब देखिए, मौन वाचन क्या होता है? जब हम स्पीड, कंसंट्रेशन हमारा अच्छा रहता है, मन में हम पढ़ते हैं, तो इससे हमारी कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है और बच्चा बुद्धिमान भी बनता है, ठीक है। इसी तरीके से मौन वाचन के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है गहन अध्ययन, ठीक है, गहनता के साथ पढ़ना, बिल्कुल डीप पढ़ना। और एक होता है द्रुत वाचन। द्रुत में होता है जब हम स्पीड में मौन वाचन करते हैं, मतलब मन में स्पीड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका दोनों तरह के वाचन मैंने आपको बता दिए, मौन वाचन भी, सस्वर वाचन भी, और इनके प्रकार हैं। क्लियर सभी बच्चों को? आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मूल्यांकन में क्या हम करेंगे कि वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस तरीके से आप मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का कि हमें वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाचन कितने प्रकार का होता है, वाचन का क्या महत्व है, सस्वर वाचन कितने प्रकार का होता है। तो आप बता देंगे कि वाचन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर और मौन वाचन। इसी तरीके से आप बता देंगे सस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक, ठीक है। चलिए मौन वाचन का महत्व पढ़ लेते हैं। अब देखिए, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में होठ नहीं हिलते हैं। जड़ महोदय का कथन है कि जब बालक पैरों से चलना सीख जाता है तो वो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी जब मौन वाचन की कुशलता आप प्राप्त कर लेंगे तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जब बच्चा मौन वाचन करने लगता है, चीज़ों को मन में देखकर समझने लगता है, तो उसको फिर सस्वर वाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है। इसका मतलब ये है कि अब वो मैच्योर हो चुका है, उसमें निपुणता आ गई है मौन वाचन अगर बच्चा करने लगा है तो, और भाषाई दक्षता पर उसका अधिकार हो गया है या अधिकार का सूचक है। तो मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। श्रीमती ग्रे रीस के एक परीक्षण द्वारा
यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द पढ़ते हैं और जबकि मौन वाचन में 210 शब्दों को बोलते हैं। मौन वाचन में मितव्ययिता होने के कारण दैनिक जीवन में व्यक्ति इसी का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि सस्वर वाचन अधिकतर शालेय यानी कि पाठशाला जीवन तक ही सीमित रहता है। बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता। आपने देखा होगा जैसे लाइब्रेरी में बच्चे बैठ के शोर नहीं करते, मन में पढ़कर समझते हैं, तो उस तरह का जो वाचन है वो किसी भी तरह की बाधा उपस्थित नहीं करता है या डिस्टर्बेंस नहीं करता है। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। ठीक है, तो मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता है, मतलब उसकी कल्पना शक्ति भी विकसित होती है, उसका ध्यान केंद्रित होता है। यह क्रिया उद्देश्य होती है। सस्वर वाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक रहता है। जब आप पढ़ाया जाता है आपसे क्लास में, तो बच्चे को उच्चारण पर ध्यान ज़्यादा रहता है कि वो शब्दों को सही तरीके से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अतः कभी कभी वह बिना अर्थ समझे भी पढ़ लेता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा सस्वर वाचन करता है तो वो बिना अर्थ समझे ही पढ़ता जाता है, सब बोलता जाता है, लेकिन मौन वाचन में बच्चा समझ के अर्थ को ग्रहण करता है। मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है, मतलब अपने आप पढ़ने की, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होती है और छात्र वाचन द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ना मौन रूप में ही होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में सस्वर वाचन जितना लाभकारी है, उच्च कक्षाओं में उससे कहीं लाभप्रद है मौन वाचन। हमें शीघ्रतापूर्वक बिना किसी को असुविधा दिए कम समय में किसी वस्तु का भाव ग्रहण मौन वाचन से ही हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें श्रम करना पड़ता है, भावों की गहरी पैठ के लिए गहन मनन करना पड़ता है और अध्ययन के लिए मौन वाचन का सहारा लेना पड़ता है। तो मौन वाचन में होठों में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, केवल मस्तिष्क और नेत्रों के द्वारा ही संपूर्ण क्रिया होनी चाहिए। कक्षा के मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए। देखना चाहिए कि छात्र मौन पठन के स्थान पर फुसफुसा कर तो नहीं पढ़ रहे हैं, पंक्तियों पर उंगलियां तो नहीं फेर रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि बच्चा सिर्फ आंखों से और मस्तिष्क का प्रयोग करके ही अगर पढ़ रहा है तो वो मौन वाचन करना सीख गया है। ठीक है, तो आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? बच्चों का अगर मूल्यांकन करना है तो आप मौन वाचन की उससे 2 विशेषताएँ पूछ सकते हैं। मौन वाचन में हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये पूछ सकते हैं। उद्देश्य क्या है हमारे मौन वाचन के? तो उद्देश्य हैं पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करके उसे समझना। ठीक है, तो ये उद्देश्य आप लोग पढ़ लेंगे। क्लियर सभी को? हाँ, इससे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। अब देखिए मौन वाचन के भेद मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला होता है गंभीर वाचन, दूसरा द्रुत वाचन। गंभीर वाचन के भी उद्देश्य होते हैं। गंभीर या गहन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, गहन अध्ययन करना भाषा। अब देखिए इसके गंभीर वाचन के उद्देश्य क्या हैं? भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना इकट्ठी करना, केंद्रीय भाव की खोज करना। जबकि जो द्रुत वाचन है उसका संबंध विस्तृत अध्ययन से है। ठीक है, और विस्तृत अध्ययन तब किया जाता है जब हम अधिक सामग्री कम समय में पढ़ना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा मैटर है तो हम फटाफट से स्पीड में द्रुत वाचन करेंगे। ठीक है, द्रुत नहीं है, ये द्रुत है, इसको सही कर लेना। द्रुत वाचन जो मैंने आपको अभी मौन वाचन के 2 प्रकार बताए थे, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। तो ये 2 भेद होते हैं मौन वाचन के, आप सभी ध्यान रखेंगे इनको। अब देखिए द्रुत वाचन के भी क्या क्या उद्देश्य हैं। सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, प्रकाश का सदुपयोग करना, सूचना इकट्ठी करना, आनंद प्राप्त करना। तो गंभीर वाचन में पाठ्य वस्तु के प्रत्येक शब्द को पढ़ना और समझना अति आवश्यक होता है, जबकि द्रुत वाचन में ये आवश्यक नहीं है। गंभीर वाचन में विचारों के चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। गंभीर वाचन में विचारों के चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि द्रुत वाचन में सार ग्रहण कर बल दिया जाता है। अगर हम स्पीड में पढ़ते जाते हैं, चाहे उसका अर्थ हमें आए या ना आए, लेकिन गंभीर वाचन में अर्थ ग्रहण करना ज़रूरी होता है, चिंतन मनन की आवश्यकता होती है इसमें आपको। ठीक है, अब आप देखिए इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। आप बच्चों से मौन वाचन के भेद पूछ सकते हैं, गंभीर वाचन के उद्देश्य पूछ सकते हैं, गंभीर और द्रुत वाचन में अंतर क्या है ये पूछ सकते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? तो ये हमारा
चैप्टर 8 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 9 को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं हमारा जो चैप्टर 9 है ये रहेगा आपका शिक्षक के निर्देश के अनुसार छोटे छोटे वाक्य पढ़ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के साथ करेंगे शुरुआत। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल आसान तरीके से आपको सभी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से कहना चाहूँगी, जितने भी हमारे साथ भावी अध्यापक जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।